हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना, ऐसी ही प्रेयर्स मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। जितना आपको रेजोनेट होता है उतना ही लेना है और बाकी औरों के लिए छोड़ देना है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है। मुझे मैसेजेस दीजिए प्लीज़, क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो। Please divine, give me clear messages. Please angels, give me clear messages. Thank you angels. Bond. Okay, good card. And we have sword. Then we have catching. We have preparation. Okay. Teamwork. Routine. Bottom of the deck is communication. Okay. देखिए, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आप ना, कोई आपके साथ बुरा करके चला जाता है और आप उसे क्लियर कट उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, या आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते। क्या आपको ऐसा फील हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे यही एनर्जी मुझे पिक हो रही है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन को यहाँ पे, आपकी कम्युनिकेशन पे यानी बातचीत करने पे, आपके थ्रोट चक्रा पे यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं। इसी कारण आप बहुत सारे लोगों के नफरत का शिकार भी बनते जा रहे हैं। लोग आपसे अननेसेसरी का पंगा मोल ले रहे हैं, जबकि आप बहुत काइंड हार्टेड इंसान है, बहुत दिल के साफ इंसान है, लेकिन आपके थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस है। यहाँ पे किसी ने तो ऐसा किया है आपके थ्रोट चक्रा पे, ताकि आप बोल ना पाए, या आपके पास किसी का कुछ ऐसा राज हो सकता है कि उस इंसान ने आपके थ्रोट चक्रा को ब्लॉक कर दिया है। दिल आपका बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है आप। अब बॉन्ड आपका किसी के भी साथ अच्छा होता है, लेकिन थोड़े ही समय बाद वो इंसान आपके साथ कुछ गलत कम्युनिकेशन, गलत बातचीत करके, और वो आपको अननेसेसरी का लो वाइब्रेशन में लेके जाते हैं, और आप, मुझे ऐसा लगता है, उनसे क्लियर कट कम्युनिकेशन कर नहीं पाते, उनके बातों का विरोध नहीं कर पाते, और यहाँ पे ना गलत रहते हुए भी आप खुद को सही साबित नहीं कर पा रहे हैं। तो जब ये बातें हो जाती है, उसके बाद आपको खुद पे गुस्सा आता है कि आपने सही चीज के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। एक्चुअल में यहाँ पे आपकी गलती नहीं, यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा किसी ने ब्लॉक कर रखा है। कोई नहीं चाहता कि आप अपनी सही बातों को, सच बातों को किसी के सामने रखें। कहने का मतलब, आप हर किसी से यहाँ पे डोमिनेट होते रहे, हर कोई आकर के आपको जो उसकी मर्जी आए वो बोल के चला जाए।
जबकि आपको पता है कि आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, आप डिजर्व नहीं करते इन सब चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे कोई आपको बोलने नहीं देना चाहता, कि जब आप बोलेंगे नहीं तो हर कोई आएगा ना, जैसे मंदिर में घंटा बजा के चले जाते, वैसे ही लोग चले जाएंगे। तो आपकी एनर्जी को किसी ने ब्लॉक कर रखा है कि किसी से बातचीत। यहाँ पे एक और मुझे चैनल चैनल मैसेज आ रहे हैं कि जहाँ भी आप देखिए, अगर आप वर्क प्लेस पे हैं, जहाँ आपका जॉब है, करियर है, जहाँ भी आपका डेली आना जाना है, वहाँ पे भी आपको लोग ना डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि आप उन्हें बोल नहीं पाते कि आपके सीनियर हैं या इन्हें बुरा लग जाएगा। यानी आपके गले तक आते आते सच्चाई रुक जा रही है, आप उस सच्चाई को बोल नहीं पा रहे। तो ये किसी की कारस्तानी है, यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी यही निकल के आई है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं क्लिंज योर थ्रोट चक्रा। आपको अपने थ्रोट चक्रा को यहाँ पे क्लिंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना तो ऐसे आप बहुत लो वाइब्रेशन में जाएंगे, जबकि एक बहुत हाई वाइब्रेशनल आप सोल हैं। देखिए, यहाँ पे आपका बॉन्ड तो अच्छा बनता है लोगों से, लेकिन थोड़े ही समय बाद वो इंसान आपसे जेलसी की भावना रखने लगता है, ये जो भी है। तो आपका किसी ने थ्रोट चक्रा यहाँ पे ब्लॉक कर रखा है, आपको क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप एक ऐसे इंसान हैं कि आप कमिटमेंट के पक्के इंसान हैं, किसी से कोई कमिटमेंट कर दी तो कर दी, दोगलापन आपके अंदर नहीं है, सीधी सी बात है कि ये नहीं कि पहले कुछ बातें बाद में कुछ बातें, नहीं। आप यहाँ पे बॉन्ड जिसके साथ भी रखते हैं, पहली बात तो हर किसी से आपकी दोस्ती नहीं होती। अगर किसी से आपकी दोस्ती हुई है तो आप उसे अंत तक निभाने का दम रखते हैं, और जो सामने वाला भी है वो भी आपका पार्टनर ऐसा ही है कि वो भी आपके साथ अंत तक, दिखावा भले ना करे लेकिन अंत तक वो ही इंसान आपका साथ देगा। यहाँ पे मुझे दो लोगों की एनर्जी आ रही है, आपस में बॉन्ड बहुत अच्छा है। ये सोलमेट की भी मुझे वाइब दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं, जिनकी एनर्जी निकल के आई है। बहुत सारे लोग अभी आएंगे आपके रिलेशनशिप में, आपको अलग करने के लिए, टीम वर्क बना बना के आपको जुदा करने के लिए बहुत सारे लोग अभी आपके लाइफ में आएंगे। कोई पावरफुल इंसान भी है जो आपको एक साथ नहीं देखेगा, टीम टीम बना के आएगा आपको यहाँ पे हैरेस करने के लिए, क्योंकि आप दोनों का बॉन्ड ना इस दुनिया में बहुत बड़ा कुछ ला सकता है। तो और आपके अंदर एक और मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक बहुत पावरफुल एनर्जी या पावरफुल डिवाइन गिफ्ट्स, यूनिवर्स के गिफ्ट्स मैं बोल सकती हूँ कि आपके यहाँ पे कैचिंग पावर बहुत ज़बरदस्त है। देखिए, यहाँ पे आपको पता चलता है कि आपके एनर्जी फील्ड में जैसे ही डेविलिश लोग या नेगेटिव लोग एंटर करते हैं तो आपको इंट्यूशन जरूर आ जाती होगी, क्योंकि बहुत पावरफुल सोल जिनकी भी यहाँ पे मुझे एनर्जी पिक हो रही है, आप जरूर वहाँ पे उस एनर्जी को पिक कर लेते हैं। आपको पता चल जाता है पहले कि ये कैसे लोग हैं। कहीं आप बहुत अच्छा अपने लाइफ में कर रहे थे तो कुछ टीम वर्क बना के कुछ लोगों ने आपको आपके वर्क में, जहाँ भी आप काम कर रहे थे वहाँ पे ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश की, आपकी ऊंची उड़ान को आपको गिराने की कोशिश की है। यहाँ पे प्रिपरेशन बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इनकी ये चीज़ें कामयाब नहीं हुई हैं, और क्यों नहीं कामयाब हुई ये भी हम देखेंगे। अगर आपका थ्रोट चक्र तक आप पहुँचे हैं, यहाँ पे मुझे क्यों नहीं ये कामयाब हुए, तो इस कार्ड से रिलेटेड है ये, कि अगर आप थ्रोट चक्र तक पहुँच गए हैं, वहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, इसका मतलब कि हार्ट चक्र आपका हील है, तभी तो ये आया है बॉन्ड। किसी से आपका दिल से दिल का बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे बॉन्ड है, जो आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है। आप सोलमेट, आप एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। कोई आपको लो वाइब्रेशन में ले जा रहा है तो आपका हार्ट इस इंसान को प्रोटेक्ट कर रहा है, इस इंसान का हार्ट आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत जल्द ही आपका हार्ट चक्र हील होगा। अगर आप नहीं भी हील करते हैं तो नेचुरली यहाँ पे हील किया जाएगा आपका हार्ट चक्र। और जिसने भी आपको जिंदा लाश बनाने की कोशिश की है, इन लोगों ने बहुत, देखिए मुझे एक एनर्जी और आ रही है, आपने अपने लाइफ में ना, आपको इस तरीके से, जैसे रोलर कोस्टर होता है ना, इस तरीके से आपकी लाइफ रही है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप एक समय ऐसा रहा होगा कि जिंदा तो थे पर एक लाश बन के, सारे इमोशंस खत्म, लोगों पे भरोसा खत्म, धोखा चीटिंग इतना आपको मिला है, इसीलिए आपका थ्रोट चक्र यहाँ पे ब्लॉक हो गया है, या किसी ने कर भी दिया, ऐसा भी हो सकता है। जब इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो वाकई में वो चुप हो जाता है, उसका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाता है। इंसान
गाना कब गाता है? जब वो बहुत खुश होता है ना? या बहुत जॉयफुल एनर्जी में रहता है तो वो गाना गाता है, या किसी से बहुत सारी कम्युनिकेशन बातचीत कब करता है? या तो वो बहुत खुश होता है, या बहुत जब सैड एनर्जीज में होता है तब तो चिल्लाता है। बातचीत कब करता है? तो आपका थ्रोट चक्रा ही ब्लॉक है, जिससे आपको अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन करना चाहिए, वहां भी आप नहीं कर पा रहे। तो अगर आप थ्रोट चक्रा तक पहुंचे हैं तो कोई आप मामूली इंसान नहीं है। आपका हार्ट चक्रा तक हील हो चुका है। हार्ट के बाद ही यहाँ पे थ्रोट चक्रा आता है। तो आप हार्ट चक्रा को अपने पूरी तरह से हील कर चुके हैं। ओ माय गॉड, बहुत ही पावरफुल एनर्जी आ रही है। तो ऐसा आपके लाइफ में रहा है कि लोगों ने आपको ऐसी एनर्जी में डाला है कि आप जिंदा लाश की तरह रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से आपका टर्निंग पॉइंट मुझे आता हुआ दिख रहा है। देखते हैं कि क्या आता है। तो देख लेते हैं कि आगे क्या है आपकी लाइफ में। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर की लाइफ में अब क्या एक ऐसा मोड़ आने जा रहा है जो शायद किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। बहुत पावरफुल एनर्जी आ रही है यूनिवर्स। ये किनकी एनर्जी है? और थोड़ा सा हमें इनका इंट्रोडक्शन दीजिएगा प्लीज, कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ है जो इनका थ्रोट चक्रा यहाँ पे पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है या ब्लॉक हो गया है। तो जो ये जिंदा लाश, मुझे ऐसी बार बार एनर्जीज आ रही है। जिंदा तो आप रहे हैं पर आपके अंदर से इमोशंस मर गए, लोगों के प्रति भरोसा खत्म हो गया, अपने पे भी यहाँ तक आप 100% भरोसा नहीं करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखिए, ये वक्त तो सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे आपकी लाइफ में ईश्वर के द्वारा एक जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है ना, ये गोल्डन पीरियड आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है, जो आपने कभी अपने लाइफ में फील नहीं किया। आप वाकई में, जब ये पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है ना, जब, क्योंकि आप पैसे से भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप प्रताड़ित हुए हैं। पैसे की ज़रूरत है पर पैसे नहीं है, पैसे हैं भी तो लोगों पे खर्च हो गए, और किसी ने आपकी भावनाओं को समझा ही नहीं है। तो ईश्वर आपके समक्ष उपस्थित है कि बच्चे लो जो तुम्हें चाहिए। तो ये आपका गोल्डन टाइम आ रहा है। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको मिलता हुआ दिख रहा। कोई ऐसा काम आप नाम कर जाएंगे, ऐसा काम कर जाएंगे कि आपके जीवन में पैसा ही पैसा। अगर आप पैसे के लिए बहुत परेशान रहे हैं तो ईश्वर अपना हाथ बढ़ा के आपको देने वाले हैं। और ये समय ऐसा रहेगा कि आपके आंखों से झरझर आंसू बहेंगे, क्योंकि आपका सपना यहाँ पे पूरा होगा। और ईश्वर अब चाहते हैं, लंबे समय से आपने जो सपने देखे सब टूटे हैं आपके। बहुत सारे सपने आपके टूटे हैं, बहुत कुछ करना चाहते थे, कर नहीं पाए हैं। तो वो वक्त आपका आ रहा है। आपके गुरु की एनर्जी भी बहुत जबरदस्त आ रही है। आपके गुरु की भी बहुत बड़ी कृपा यहाँ पे है। अब देखिए, ईश्वर के हाथ से रेज निकल रही है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी। गुरु तत्व, यानी आप जिन भी गुरु को मानते हैं, फिजिकली हैं, आपने ईश्वर को ही अपना गुरु मान रखा है, तो वो गुरु रूप में भी हैं आपके साथ, ईश्वर रूप में, ईश्वर के रूप में भी हैं आपके साथ। और सब कुछ आपको देना चाहते हैं। जितना भी आपने दुख सहा, कष्ट सहे, या पैसों के लिए आप बहुत ज़्यादा तंग हुए हैं, किसी ने आपको चीट कर दिया, धोखा दिया, या आपके लाइफ में आपका जॉब करियर नहीं अच्छा चला, तो यहाँ पे अब ये ईश्वर आपका साथी बनने वाले हैं। हर जगह पे आपकी मदद करने वाले हैं। यहाँ पे कन्फर्म आपके आंखों से ईश्वर को पकड़ के आप रोने वाले हैं। ईश्वर से कनेक्ट होके आप रोने वाले हैं, क्योंकि आपके सपने टूटे हैं जबरदस्त। और इन चीज़ों का जो भी जिम्मेदार है उसे तो अब ईश्वर ही देखेंगे। आप तो सिर्फ आगे आपको ईश्वर बढ़ाएंगे, आप अपने सपने पूरे करेंगे जिंदगी का। चाहे वो आपके लाइफ का कोई भी पड़ाव हो, वहां पे आप अपने सपने पूरे। देखिए, मैंने कहा ना, किंग ऑफ पेंटिकल, ईश्वर आपको राजा बनाने वाले हैं। राजा, माइंड, बॉडी, सोल, तीनों ही तरफ से आपको राजा बनाना है। पैसे की भरमार, पैसे में आप राजा, किंग हैं। सोल सर्चिंग में भी आप किंग ही होंगे। आप अपनी सोल को सर्च कर लेंगे। आपकी ना फिजिकल
ये जो मैंने कहा ना, एक टर्निंग पॉइंट आपका आ रहा है, तो यहाँ पे पैसे की दिक्कत भी नहीं होगी आपको, और आप सोल सर्चिंग भी करेंगे, आपको पता चलेगा आप कौन है। और यहाँ पे अगर आपको फिजिकली कोई डिजीज थी जिससे आप बहुत परेशान थे, उन चीजों को भी यहाँ पे डिवाइन हील करने वाले हैं। यानी कि अब आपके लाइफ का हर सपना यहाँ पे पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपको जो मुझे एक जिंदा लाश का एक आया था इंट्यूशन, तो किसी ने ऐसा तो जरूर किया था आपके साथ। वाओ, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना, आपसे बहुत कुछ छीना गया है। हो सकता है यहाँ पे देखिए, ये सबके लिए नहीं होगा, आपका घर छीन गया होगा, आपको कहीं मूव ऑन करना पड़ा होगा, आप घर छोड़ के कहीं और चले गए होंगे, या फिर रिलेशनशिप में आपका ब्रेकअप हुआ है जिसके कारण आप चले गए हैं। आपके लाइफ से या कोई चला गया है। मैंने कहा ना, जिंदा लाश की जो मुझे यहाँ पे चैनल मैसेज हो रहा है, जो आप बने हैं, जिंदा तो थे पर सिर्फ सांसें चल रही थी, इमोशंस नहीं थे। तो यहाँ पे आपके शत्रु यही चाहते थे, जो दुश्मन थे वो यही चाहते थे। लेकिन अब ये जो आपका टर्निंग पॉइंट आ रहा है, अब जो आप उठोगे ना, माय गॉड, ओ माय गॉड, मैंने बोला, अब आप जो उठोगे, जो जस्टिस आपको भगवान देने वाले हैं, अब जो आप उठोगे ना, तो इनका मनोबल खंड खंड होने वाला है, जिन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन की एनर्जी है, यहाँ पे आपको जस्टिस मिलता हुआ, जितना भी आपके लाइफ में इनजस्टिस आज तक हुआ है, आपके सपने टूटे हैं किसी कारण से, आप अपने, आपको ऐसा लगता था ना, आप खुद से क्वेश्चन कर रहे थे कि मैं इस दुनिया में आया ही क्यों, या आई ही क्यों, जब मेरा कोई पर्पज ही नहीं था, क्यों आया मैं, क्यों फालतू का जी रहा हूँ, बहुत सारी चीजें। और आप ना मुझे एक डिप्रेशन में दिख रहे हैं, क्योंकि आप अपनी बातों को किसी के सामने रख नहीं पा रहे हैं, आप थ्रोट चक्र, आप बोल नहीं पा रहे हैं। तो आप कोई मामूली इंसान नहीं है, आप बहुत जबरदस्त इंसान है। इसीलिए तो देखिए, सबसे पहला ही कार्ड ईश्वर आपके समक्ष हाजिर हो रहे हैं। आपको क्या चाहिए, बच्चे वो खुद बोल रहे हैं, क्या चाहिए, पैसे की तंगी है, लो, राजा बनना है, लो, जस्टिस चाहिए, लो। और जो लोग ने आपको ऐसी स्थिति में डाला कि आप, कहीं से आपका घर छिन गया, रिलेशनशिप छिन गया, कहीं से आपको मूव ऑन करना पड़ा, आप चले गए घर छोड़ के, या कुछ ऐसी आपके साथ घटना दुर्घटना हुई है, तो अब उसको यहाँ पे ईश्वर देखने वाले हैं, क्योंकि जस्टिस होके ही अब रहेगा। तो उनके मनोबल खंड खंड होने वाले हैं, टूट जाने वाले हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, किसी ने आपको फेक रिलेशन में रखा, या आप किसी के साथ रिलेशन में रहे, उसने आपको झूठा वादा किया, झूठा रिलेशन था, लाइफ टाइम आपको टॉर्चर करता रहा। तभी तो मुझे बार बार ये चैनल मैसेज हो रहा था कि लाश बन गए, यानी आपके साथ इतना झूठ बोला, इतना चीट किया किसी इंसान ने। और ये कप इसने आपको इसलिए ऑफर किया था क्योंकि आपको इससे कुछ मतलब था, और ये बहुत बहुत न्यू रिलेशनशिप नहीं है। ये 5 to 10 years पहले का रिलेशनशिप है, जो ये बहुत, अब आपकी आंखें खुली हैं। इस इंसान ने जो आपके साथ किया है ना, आप जिंदा लाश बन गए। इसने झूठा ऑफर, आपको पता ही नहीं था, आप बिल्कुल रियल लव, प्योर लव था आपका इनके प्रति। लेकिन अब ईश्वर ने इस इंसान को ऐसी जगह स्टक कर दिया है, इस झूठे इंसान को ऐसी सजा मिल रही है आपके साथ गलत करने का, आपके साथ चीट करने का। ये कहीं स्टक हो गया, एंजल्स ने इसको पकड़ के कहीं ऐसी जगह डाल दिया है जहां ये स्टक हो गया। अब ये आप तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अब आपकी यहाँ पे हीलिंग ईश्वर करने वाले हैं। और इस इंसान की वजह से आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है यहाँ पे, लेकिन किसी ने आपको बहुत ज्यादा धोखा दिया है, बहुत ज्यादा। द हर्मिट, ये इंसान को ईश्वर ने एक हर्मिट एनर्जी में डाल दिया है, ये एक सैड एनर्जी में चला गया। इसे रियलाइज हो रहा है कुछ ना कुछ कि इसने आपके साथ गलत किया है, लेकिन वाकई में जो इसे रियलाइज हो रहा है ना, उससे ज्यादा आप ना जाने कितना आपने पीड़ाएं देखी हैं इस इंसान की वजह से। रिलेशनशिप में धोखा, पैसे में धोखा, बहुत सारी चीजें। तो जस्टिस ईश्वर लेके आ रहे हैं। आपने बड़े दिल से रो रो के जस्टिस मांगी थी। ओह माय गॉड, यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ, यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी भी आ गई है। आपके दुनिया में जो कुछ भी हुआ, आपके जीवन में जो कुछ भी आपने फेस किया, अब ईश्वर आपको ये वो स्ट्रेंथ देने वाले हैं
इन लोगों के दांत उखाड़ सकते हैं आप, इतनी ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ दी जाने वाली है। क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, ईश्वर माँ बाबा जो है ना, शिव शक्ति की एनर्जी, शिव शक्ति की ऊर्जा, माँ पार्वती भोलेनाथ की ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको ऐसी स्ट्रेंथ दी जा रही है। क्योंकि आपको ये ना लगे कि ईश्वर ने न्याय किया आपके साथ, आपसे भी न्याय करवाया जाएगा, आपके हाथों ऐसे लोगों को दंड दिया जाएगा जिसने आपको दर दर की ठोकरें दी हैं। यहाँ पे बहुत जबरदस्त न्याय आपके जीवन में आ रहा है। और मैंने कहा ना, आप कन्फर्म यहाँ पे रोने वाले हैं, बहुत जिंदगी भर का जितना भी आपका जितने भी आपके दुख थे वो सब निकलने वाले हैं, और वो भी ईश्वर के चरण में, ईश्वर की शरण में, ईश्वर को याद करके आप रोने वाले हैं। ये आप सोचने वाले हैं कोई तो था मेरे साथ, और मैं क्या ईश्वर के बारे में सोचता रहा या सोचती रही। थोड़ा सा आप ईश्वर से ईश्वर को, आपको ऐसा एहसास होने वाला है कि मैं गलत समझ रहा था या गलत समझ रही थी, मेरे साथ तो वो सदा थे, ये डिवाइन टाइमिंग पे ही होना था। तो यहाँ पे ओह माय गॉड, फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुरु की एनर्जी, ईश्वर की एनर्जी, अगेन यहाँ पे डिवाइन की एनर्जी आ गई है, माँ की एनर्जी आ गई है, माँ आदि शक्ति की एनर्जी आ गई, डिवाइन की एनर्जी आ गई, आपके गुरु की एनर्जी। सोचिए, जिसके कार्ड में इतने पावरफुल कार्ड्स हों, उस इंसान को कोई क्या टॉर्चर कर सकता है। वेट आपका खत्म हो रहा, अपने देखिए, आपकी एज, मुझे लगता है कुछ भी हो, आपको ऐसा अगर लग रहा होगा मेरा बहुत समय खराब हो गया, मैं कुछ कर नहीं पाया या कर नहीं पाई, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाया या स्टैंड नहीं ले पाई, ये आपके जीवन में साकार होता हुआ दिख रहा है। अब आपका ये इंतजार खत्म हो रहा है, सपने पूरे होंगे, जो आप चाह रहे थे सब पूरा होगा आपका। जिसने भी आपके बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश की थी किसी के साथ, आपका, ये आपका सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अगर रहे होंगे तो किसी ने आपके बॉन्ड को आपके तोड़ने की कोशिश की थी, वो सारी चीजें यहाँ पे जस्टिस के रूप में आपके जीवन में आ रही हैं। बहुत बड़ा सोल पर्पस मुझे दिख रहा है आपका, यहाँ पे आप सोल सर्चिंग करेंगे। द हर्मिट की एनर्जी, ईश्वर आपको सब कुछ देंगे लेकिन आपको एकांत में रखेंगे, लोगों से कट ऑफ रखेंगे, बहुत ज्यादा आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं करने देंगे। ईश्वर आपको बहुत बड़ा सोल पर्पस है, आप अपनी सोल को सर्च करने वाले हैं, सब कुछ दे के आपकी इच्छाओं जितनी भी थी, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं आपके अंदर कोई इच्छा ना रह जाए। इच्छा मात्रम अविद्या, ये अविद्या ईश्वर खत्म करने वाले हैं। इच्छा अगर आपके अंदर है तो वो भी एक बहुत बड़ी अविद्या है, आप सोल सर्चिंग में नहीं जा सकते अगर आपके पास कोई इच्छा है। तो ईश्वर चाहते हैं सारी इच्छाओं को आपकी पूरी कर दिया जाए, फिर आपको आपके मिशन पे लगाया जाए। और मिशन पे जब आप लगेंगे तो आप एक अकेलेपन के, आपको ईश्वर आइसोलेट करेंगे। उस आइसोलेट में सैडनेस नहीं होगा, उस आइसोलेशन में आप अपनी सोल को सर्च करेंगे, आप अपनी सोल जर्नी के तरफ बढ़ने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे माँ भी यही चाहती है, माँ आदि शक्ति चाहती है, डिवाइन यही चाहते हैं, आपके गुरु की भी यही इच्छा है, और यही आपके साथ होने वाला है। तो इस आइसोलेशन में आप खुद को पहचानेंगे, खुद से बातें करेंगे, आप कौन हैं ये जानेंगे आप। तो ये ईश्वर का बहुत बड़ा प्लानिंग था, इसीलिए आपको थोड़ा सा खुद पे गिल्ट होने वाला है कि मैंने क्यों नहीं ईश्वर को समझा, कि राइट टाइम पे उन्होंने दे तो रहे हैं सब कुछ। तो यहाँ पे जिसने भी आपको जिंदा लाश बनाया ना, तो ईश्वर फिर से आपको पूरी तरह खिलाने वाले हैं। यहाँ पे आपको कोई जिंदा लाश बना ही नहीं सकता, वो तो आप पहचान नहीं पा रहे थे, तब आपको ऐसा लग रहा था, लेकिन अभी आप पूरी तरह खिलने वाले हैं। जिस लिए आप आए थे इस दुनिया में, वो चीजें आप करने वाले हैं। यही तो आपके शत्रु चाहते थे कि आप जिंदा रहते हुए भी मरे के समान रहे। लेकिन जो एक टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में ईश्वर लेके आ रहे हैं, अब आप जो उठोगे ना, तो इनका मनोबल खंड खंड होने वाला है। ये जो आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका आने वाला है, ये इन लोगों के मनोबल को तोड़ देगा, और इन्हें रियलाइज होगा कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था और आप क्या बन के निकले। एक बहुत बड़ा इनका रियलाइजेशन का पार्ट चलने वाला है, जो आपको पहचान नहीं पाए। आप ना एक गॉडेस की एनर्जी को, गॉड की एनर्जी को कैरी करते हो, शिव शक्ति, यानी आपके अंदर शक्ति है और शिव भी है, ये बैलेंस होने वाले हैं। बहुत जबरदस्त एनर्जी है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ हम
नंबर्स देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे 8 नंबर है, 9 नंबर है, 11 नंबर है, 6 नंबर है। तो और यहाँ पे 6 नंबर है, ठीक है। तो आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट नंबर जो है वो 11 है, क्योंकि आपकी बहुत सारी विश पूरी हो रही। जिंदगी भर जो आपने चाहा था ना, वो अब ईश्वर आपको उस सिंहासन पे बैठाने वाले, किंग की एनर्जी में किंग बनाने वाले हैं आपको। तो 11 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। 11 मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11th आपका किसी भी मंथ का बर्थ डेट हो सकता है। 11 आपका लकी नंबर हो सकता है, या 2 आपका लकी नंबर हो सकता है। चलिए यहाँ पे कुछ हम एज देखेंगे। 37 किसी की एज हो सकती है, 48, 42, 37, 48, 42, 46, 57, 56, ये किसी की एज है। 50 भी हो सकती है। तो ये आपकी कुछ एज निकल के आ रही। अभी हम थोड़े से नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले ABKRSNVP। तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ नेम इनिशियल्स। तो यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।